नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रतिका शर्मा और आप देख रहे हैं सिंध भारत। आए नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उज्जैन में निकाली जाएगी महाकाल की शाही सवारी में देश भर से श्रद्धालु होंगे शामिल। मंदिर समिति ने की विशेष सुरक्षा की मांग। सीएम मोहन यादव से पत्र लिखकर किया गया अनुरोध। खासरूद में तेज बारिश से जलभराव, घर दुकानों में भरा पानी, लोगों को नुकसान। विधायक ने लिया हालातों का जायजा। बारिश में डूबने से युवक की मौत हुई थी। ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबने से युवक की मौत। गोताखोर युवक को ढूंढने में रहे असफल। मौके पर पहुंची पुलिस। तलाश जारी। प्रशासन द्वारा जारी की गई है चेतावनी। छिंदवाड़ा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। गुस्साए किसानों ने किया चक्का जाम। प्रशासन के दावे फेल। सड़क पर उतरे किसान। निगम अध्यक्ष पहुंचे समर्थन में। देखिए 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है उज्जैन से, दूसरी खबर खाचरोद से है, तीसरी खबर ओमकारेश्वर से है, चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से आ रही है। बात करें पहली खबर की तो आपको बता दें कि पहली खबर है उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में निकाली जाएगी महाकाल की शाही सवारी में देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर समिति ने विशेष सुरक्षा की मांग की है। सीएम मोहन यादव से पत्र लिखकर अनुरोध किया है। आपको बता दें दूसरी खबर जो आ रही है खाचरोद से, जहां पर खाचरोद में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। घरों दुकानों में पानी भरा, लोगों को नुकसान हुआ है। विधायक ने हालातों का जायजा लिया। बारिश में डूबने से एक युवक की भी मौत की बात सामने आई है। तीसरी खबर ओमकारेश्वर से, जहां पर नर्मदा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। गोताखोर युवक को ढूंढने में असफल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस। तलाश जारी है युवक की। प्रशासन द्वारा चेतावनी भी जारी की गई है। चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर छिंदवाड़ा में यूरिया की किल्लत से किसान परेशान है। गुस्साए किसानों ने चक्का जाम किया। प्रशासन के दावे फेल है। सड़क पर उतरे किसान। निगम अध्यक्ष पहुंचे समर्थन में। पहली खबर उज्जैन से, जहां पर आपको बता दें कि उज्जैन में कल भगवान महाकाल की रात से शाही सवारी निकाली जाएगी। परंपरा अनुसार सवारी महाकाल से शाम 4 बजे शुरू होगी। सवारी में शामिल होने के लिए देश भर से श्रद्धालु के आने की उम्मीद है। पिछली सवारियों के अनुभव को देखते हुए महाकालेश्वर मंदिर पुजारी समिति ने मुख्यमंत्री महेश पुजारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भगवान महाकाल की सवारी की पालकी के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता उज्जैन से खुजेमा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। खुजेमा, उज्जैन में शाही सवारी निकाली जाएगी महाकाल की, वहीं सवारी में देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। अभी कैसी क्या प्रशासन के द्वारा तैयारियां की जा चुकी है? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में कल एक शाही सवारी निकलने वाली है। और शाही सवारी में लाखों की संख्या में बाबा के दर्शन करने के लिए, झलक देखने के लिए श्रद्धालु पहुंचते। उसी कार्यक्रम में मंदिर के पुजारी जो है महेश गुरु ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर पालकी की सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कई बार अधिक संख्या में होने से श्रद्धालुओं की अधिक संख्या देखने को मिल रही है। हर सवारी में कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की श्रद्धालु की संख्या बढ़ रही है। इसी को देखते हुए उन्होंने पत्र लिखा है और मुख्यमंत्री से मांग की कि पालकी की सुरक्षा की जाए और पालकी को लेकर जो पुजारी चलते उनकी भी सुरक्षा की जाए। जी, वहीं अगर बात करें अभी की तैयारी, जैसा कि अभी आपने बताया कि पुजारी के द्वारा जो है सीएम को पत्र लिखा गया है, तो क्या कोई उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है इस पूरे ही मामले में? अभी तो कोई इस प्रकार का आश्वासन सामने आया नहीं, पर पुजारी द्वारा पत्र जरूर लिखा गया है। और महाकाल में तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी कि प्रशासन पूरी तरह से महाकाल की सवारी जो बड़ी संख्या में निकलती, क्योंकि हर बार सवारी निकलती उसका रूट अलग होता है। और जो महाकाल की सवारी जो शाही सवारी के नाम से आखिरी सवारी होती है उसका रूट बहुत बड़ा होता है। इसको लेकर पूरी तैयारी प्रशासन ने करी है। हर जगह पर ब्रैकेट लगाए गए हैं पूरी तरह। वहाँ गया जाए तो पूरे क्षेत्र को कहीं ना कहीं प्रशासन ने दूल्हे की तरह सजा दिया है। और क्षेत्र के जो लोग हैं वो भी बाबा के स्वागत के लिए तैयारी कर रहे हैं और स्वागत करें। कहीं जगह पर श्रद्धालुओं के लिए पेड़े का वितरण होगा तो कई जगहों पर शरबत वितरण होगा तो कई जगहों पर स्वागत आकर्षक रूप से स्वागत किया जाएगा, जिसको लेकर अभी नई तैयारी में लोग जुड़ गए। शाही सवारी में श्रद्धालुओं को किस तरह से उत्साह देखने को मिलता है खुजेमा? देखिए बाबा के जो दर्शन करने के लिए हर सवारी में तो उत्साह श्रद्धालुओं को देखने को मिलता है। और शाही सवारी में खास तौर पर उत्साह देखने को मिलता है
क्योंकि उज्जैन ही नहीं, आसपास देश विदेश से भी श्रद्धालु खास तौर पर उस मंदिर देखने के लिए आते हैं। जब बाबा अपने भक्तों के हालचाल जानने के लिए सड़कों पर निकलते तो वहाँ निश्चित रूप से वो एक उत्साह देखने को मिलता है, उनका स्वागत देखने को मिलता है। और श्रद्धालु जो आते हैं उनको प्रसाद बांटने का भी लेकर तैयारी करते हैं। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर आएगी महाकाल की शाही सवारी में देश भर से श्रद्धालु शामिल होंगे। मंदिर समिति ने विशेष सुरक्षा की मांग की है। सीएम मोहन यादव से पत्र लिखकर अनुरोध भी किया गया है। दूसरी खबर खाचरोद से, जहां पर खाचरोद में तेज तूफानी बारिश ने भारी तबाही मचाई है। 3 घंटे की मूसलाधार बारिश से ब्राह्मणीपुरा, गणेश देवली, कालका माता मंदिर, खरी बिट्ठी, बावड़ी, बलराम चौराहा और थोक सब्जी मंडी सहित कई इलाकों में जल भराव हो गया, जिससे कि घरों और दुकानों में पानी घुस गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह देवड़ा जुड़ चुके हैं खाचरोद से हमारे साथ। चंद्रभान, पिछले ही दिनों खाचरोद में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिली थी। अभी वर्तमान में किस तरह की तस्वीरें हमें खाचरोद से देखने को मिल रही है? अभी स्थिति नॉर्मल हो गई, साधारण सी हो गई है। बाकी इतना तेज बरसात होने से लोगों को समझने का मौका नहीं दिया गया वहाँ पर कि क्या करते तो क्या करते। ऐसे इसके पहले भी कई बार ऐसे हालात पैदा हुए हैं क्योंकि वो एरिया ही ऐसा बन गया है। आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ जो बड़े बड़े नाले थे, पानी बहता था, लोगों ने कुछ मकानों के लालच में आके वहाँ पे कुछ तो अतिक्रमण कर लिया, इससे पानी का रोक लगना। जबकि वहाँ पे बड़े बड़े नाले नगर पालिका ने, प्रशासन ने बनाए भी हैं, लेकिन बीचों में ही कहीं ना कहीं रोक लग जाता है, इससे पानी का बहाव रुका था। और स्थिति को अभी सामान्यता हो गई है। और बता रहे हैं कि भाई वो एक दुर्घटना भी हुई थी, वो भी दुखद घटना सामने देखने को मिली। जब पानी का बहाव रुका और देखा तो एक खेत में शव मिला पड़ा था, तो वो भी एक दुखद घटना थी कि व्यक्ति वहाँ से खेत से आ रहा था, दिनेश नाइमा पिता केशोरम करके। और वो किसी की पता, वो जानकारी में वो सामने आया कि वहाँ एक कार भी खड़ी थी। हो सकता है कि वो कार को बचाने के लिए गया हो या खुद वहाँ से पानी में बहाव में आगे निकल गया हो, ऐसी घटना घटी है। लेकिन जो पानी की जो आपको बता दें, वो जो मौसम विभाग की जानकारी के हिसाब से भी देखा जाए तो इतना तेज पानी कभी यहाँ पे लोगों ने देखा नहीं। इतना तेज पानी 2 घंटे 3 घंटे के अंदर गिरा, स्पीड भी बहुत अच्छी थी। जी चंद्रभान, अगर हम देखें तस्वीरों में जिस तरह से बारिश की तस्वीरें हमें भयावह देखने को मिल रही है, तो शासन प्रशासन इस दौरान किस तरह से मुस्तैद नजर आया? इस दौरान आपको बताऊंगा कि जिस समय जितना तेज पानी था उसमें शासन द्वारा कुछ नहीं, पानी रुकने के बाद में वहाँ पर गए और जो कचरा वगैरह कुछ था या कोई जाम लगा था, वो स्थिति को देखा। विधायक खुद वहाँ पहुंचे थे एसडीएम के साथ में, और वस्तु स्थिति बताइए कि खुद तो वहाँ पे एक अतिक्रमण भी अपन मान सकते हैं कि नालों के ऊपर लोगों ने बीच में अतिक्रमण कर लिया और पानी का बहाव जो फ्लो तेज था वो आगे तक बहने में रुकावट रही। वो पानी बह के सड़कों में, गलियों में और नालों में, मकानों पे आया और गलिया के अंदर पानी के अंदर कारें वगैरह डूब गई, मकानों में भी, दुकानों में पानी घुसा है। और उसके लिए आगे क्या निर्णय देख रहे हैं कि भाई इसको और अच्छा बनाया जाता कि आने वाले समय में समस्या पैदा नहीं हो। जी, वहीं इस पूरे ही जिस तरह से पूरा नुकसान देखने को मिला है, तो कितने लोग प्रभावित हुए हैं इस दौरान? इस दौरान देखा जाए तो प्रभावित तो क्या है, दुकानों में पानी घुसा है, उनका सामान भी गिला हुआ है और कुछ सामानों की कम से कम 6-7 इलाकों में पानी घुसा था। ये 6-7 इलाकों में उस समय रास्ते जाम हो गए थे, दुकानों में पानी, कुछ हल्की फुल्की सामग्री नुकसान भी हुआ है। जी, क्या सरकार के द्वारा मुआवजे की बात कही गई है? जी, सरकार के द्वारा कोई मुआवजे की बात कही गई है? नहीं, ऐसा कोई मुआवजे की बात अभी सरकार के द्वारा कोई घोषणा भी नहीं की और न बताई गई है, क्योंकि ये तो अब एक अचानक होना था ऐसा। एक जनधन की हानि जरूर हुई है कि पानी में रात को बहा है लड़का, युवक का 34 साल का। अब उसके बाद क्या होता, प्रशासन कर रही जांच में जुटी हुई है कि कैसे मौत हुई है और किस तरह से वो बहा है। और जल भराव की स्थिति है तो आगे के लिए वो कुछ निर्णय लेंगे। अब कल परसों जो बैठक होती है उसके बाद में। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी खाचरोद से, जहां पर खाचरोद में तेज बारिश से जलभराव की स्थिति देखने को मिली। आपको बता दें कि घरों दुकानों में पानी भरा और लोगों को काफी इस दौरान जो है नुकसानों का सामना भी करना पड़ा। विधायक ने इन सभी हालातों का जायजा लिया। बारिश में डूबने से एक युवक की मौत भी हो चुकी है। तीसरी खबर ओमकारेश्वर से, आपको बता दें कि ओमकारेश्वर में युवक की नदी में डूबने से मौत का मामला सामने आया है, जिसमें गोताखोर भी युवक को ढूंढने में असफल रहे। बता दें युवक अपने दोस्तों के साथ नर्मदा स्नान दर्शन के लिए आया था और नागर घाट पर चट्टानों पर स्नान के दौरान युवक डूब गया। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ ओमकारेश्वर से ललित दुबे जुड़ चुके हैं।
ललित, अक्सर देखा जाता है कि शासन प्रशासन के द्वारा लगातार चेतावनी दी जाती है श्रद्धालुओं को कि वे बचे। नर्मदा नदी में जिस तरह से जलस्तर देखने को मिल रहा है, बावजूद इसके श्रद्धालु है नहीं मानते हैं और इस तरह की समस्याएं जो है देखने को मिलती है। वहीं नर्मदा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? रितिका, मैं बताना चाहूंगा कि नर्मदा नदी की भौगोलिक स्थिति ओंकारेश्वर में अलग है और पिछले 2-3 दिनों से लोगों का आगमन हो रहा है। नगर परिषद, पुलिस प्रशासन ने गोताखोर लगाए हैं, नावें सुरक्षा की लगाई है। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं श्रद्धालु मान और नर्मदा का इस समय जलस्तर बढ़ा हुआ है और चट्टानों पर बैठकर स्नान करने के कारण आए दिन घटना। खरगोन जिले के बेड़िया के रामकृष्ण बिरला जो के युवा थे, अध्ययन कर रहे थे और अकेले ही बताए जा रहे हैं, घर के चिराग थे। आज उनकी दोस्तों के साथ नर्मदा में नागर घाट के एक साइड में जाने के कारण डूबने से मौत हो गई है। मैं बताना चाहूंगा कि ओंकारेश्वर में करोड़ों रुपया मोहन सरकार, शिवराज सरकार खर्च कर रही है, लेकिन घाटों की स्थिति बद से बदतर है। अभी नगर परिषद ने भीड़ भाड़ को चलते एहतियात के तौर पर नौका संचालन भी बंद कर दिया है। उसके बावजूद भी यहाँ नर्मदा के स्नान पे चेतावनी के बाद लोग नहा रहे हैं। अच्छे घाटों की आवश्यकता है। नर्मदा का लेवल कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इसके कारण भी आए दिन कई माँ अपने चिराग को खो देती है, कई महिलाओं के सुहाग उजड़ जाते हैं। आए दिन घटनाएं बड़ी मात्रा में घटित हो रही है। अभी सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है प्रशासन के द्वारा? फिलहाल तो उद्घोषणा केंद्र के माध्यम से चेतावनियां दी जा रही है और गोताखोर वर्तमान में जो युवक डूबा है उसको तलाश की जा रही है। ओंकारेश्वर में अक्सर देखा गया है कि नर्मदा में डूबने वाला जो भी व्यक्ति है 3 दिनों के बाद ही यहाँ निकलता है। जब तक 3 दिनों में परिवार की स्थिति काफी खराब हो जाती है और बड़ा गमनीय माहौल रहता है कि आए दिन घटनाएं देखने को मिलती है। स्वास्थ्य सुविधा भी यहाँ की लचर है। कुछ विशेष व्यवस्थाओं की यहाँ। जी, वही ललित, प्रशासन की चेतावनी के बाद से अब तक ऐसे कितने हादसे सामने आ चुके हैं? 5 साल के ही हम आंकड़े पुलिस के देखते हैं। जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है ललित। और ओंकारेश्वर में आए दिन घटनाएं होती है। कई नावें चलने के कारण नाविक बचा भी लेते हैं। कई लोगों बढ़ने के कारण या डूबने की ज्यादा घटनाएं घटित हो रही। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी ओंकारेश्वर से, जहां ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबने से युवक की मौत हो गई। गोताखोर युवक को ढूंढने में असफल रहे। मौके पर पहुंची पुलिस है और तलाश जारी है। प्रशासन द्वारा लगातार चेतावनी भी जारी की जा रही है। चौथी और आखिरी खबर छिंदवाड़ा से। आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में यूरिया की भारी किल्लत को लेकर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा है। नाराज किसानों ने परासिया रोड स्थित कोल्ड स्टोर के सामने चक्का जाम कर दिया है। आपको बता दें कि चक्का जाम किया गया किसानों के द्वारा, जिससे 1 घंटे तक यातायात बाधित रहा और सड़कों पर जो है लंबा जाम देखने को हमें मिला है। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि खेतों में फसल को यूरिया की सख्त जरूरत है, लेकिन वितरण केंद्रों पर चक्कर काटने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल रही। निगम अध्यक्ष सोनू मांगे भी मौके पर पहुंचे हैं और किसानों से चर्चा करते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।